ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो ये मेरा सेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेके ही है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंप्लीट कर रखा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो हम लोग ना एक्सियल पॉइंट पर देख चुके थे। कहां पर देखा था? एक्सियल पॉइंट पर। लेकिन उसका एक और पॉइंट बाकी था, वो कौन सा था? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो चलिएगा आज उसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। तो चलो जरा देख लेते हैं। हेडिंग डाल देते हैं पहले। जो कल वाली थी वही हेडिंग देख देते हैं, क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है ना। लेकिन कल हम लोग ना इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो फील्ड निकाले थे, वो उसके एक्सिस पर निकाले थे। आज का जो पॉइंट है वो इसकी बी पॉइंट होगा। कहां पर? एट इट्स इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता कौन सा है? सबसे पहले हम लोग एक छोटी छोटी सी ज्योमेट्री बना लेते हैं। ये देखो जरा, ये एक डाइपोल ले लिया और ये हो गया माइनस का क्यू चार्ज और ये हो गया प्लस का क्यू चार्ज। जहां माइनस का क्यू चार्ज है वो पॉइंट ले रहे ए, और जहां प्लस का क्यू है उसको ले ले रहे बी, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको दे दे रहे ओ। ओके, अब देखो, डाइपोल की लेंथ आपको तो पता ही होती है, 2l होती है। लेकिन जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है वो कहां पर होता है? जो मिड पॉइंट होती है उसी के बाइसेक्ट यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाली लाइन ही इक्वेटोरियल लाइन होती है, ठीक है ना। अब कौन सी लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन? ये वाली लाइन होगी, ये जो जा रही है, ठीक है ना, ये। अब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो या तो ऊपर की साइड हो सकता है या नीचे के साइड हो सकता है। आप अपने कन्वीनियंट के लिए कहीं भी ले सकते हो, लेकिन मैं ना पॉइंट को यहां पर लूंगा, ऊपर की तरफ लूंगा, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री को बनाना आसान होगा। क्योंकि नीचे ज्योमेट्री बनाते रहना वो टफ होता है थोड़ा सा, ठीक है, उल्टा होता चला जाता है सब कुछ। तो चलो जरा इसी पॉइंट पर देख देख लेते हैं, एक छोटी सी ज्योमेट्री बना लेते हैं। ज्योमेट्री बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग एक डाइपोल बना लो। यहां पर डाइपोल बनाओ। ये हो गया आपका माइनस का क्यू चार्ज, और किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। ये हो गया प्लस का क्यू चार्ज, किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर, ठीक है ना। और जो मिड पॉइंट है उसको दे दे रहे हम लोग नेम ओ, ठीक है ना। अब जो इक्वेटोरियल, ये देखना मिड में ही है। ओके, मिड में ही है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो अपना शिफ्ट कर लेना। अब इसी पर एक लाइन ट्रेस करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तो देखना है। ये रही इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ये रहा पी पॉइंट, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस कहां से पता होनी चाहिए? इस माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज से। लेकिन जो डेटा गिवन होते हैं वो कहां के होते हैं? ये डिस्टेंस पता होती है, ये एल होती है, ये एल होती है। क्यों? क्योंकि पूरी लेंथ तो 2l होती है। और एक और डिस्टेंस दी जाती है ओ से लेके पी तक की, वो कितनी होती है? आर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पता करनी होगी, तो उसके लिए जरूरी होता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वेक्टर ट्रेस कर लो, ठीक है ना। और वेक्टर से ही हम लोग वेक्टर फॉर्मुलेशन करके ही सॉल्व करेंगे वेक्टर को, ठीक है ना। या ट्रायंगुलर लॉ से प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। या आप दूसरा कोई भी लॉ अपना, कहने का मतलब ट्रायंगल लॉ से ही इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। पी पॉइंट पर अगर मैं इस प्लस वाले चार्ज की देखें फील्ड, तो किधर होंगी? प्लस वाला चार्ज अपनी फील्ड को पी से ऐसे की तरफ, बाहर की तरफ भेज रहा होगा। मतलब ये जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे पी से ऐसे की तरफ चली जा रही होंगी, ठीक है ना। ठीक है, इसको ऐसे वेक्टर लगा दो, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट रखिएगा तो आसानी रहेगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप लोग स्ट्रेट रखो तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ मेरा स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो थोड़ा सा एक साइड से देख रहे हैं ना, इसलिए। अब देखो माइनस का क्यू चार्ज है, वो पी पॉइंट पर फील्ड कैसी रखेगा? पी पॉइंट पर माइनस का क्यू चार्ज फील्ड ऐसे अपने पास बुलाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो फील्ड का वेक्टर हो जाएगा वो इधर की तरफ होगा, और प्लस वाले चार्ज का वेक्टर जो होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इसका एरो यहां पर मैंने बनाया, अगर ना दिख रहा हो तो देखो अब दिखने लगा होगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फील्ड की इंटेंसिटी पता करने के लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और चार्ज के बीच की डिस्टेंस का पता होना बहुत जरूरी होता है।
तो जो चार्ज ए पर है और पी पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? जरा देखो, ट्रायंगल ए ओ पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो आपका कहने का मतलब ये जो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस है, ये आ जाएगी, हाइपोटेनियस है, तो कितनी होगी डिस्टेंस ये? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो होगी। ऐसे ही अगर ये वाली डिस्टेंस देखी जाए पी से लेके बी तक की, वो भी कितनी होगी? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब जो फील्ड वेक्टर्स आए थे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो वेक्टर ट्रेस किए थे, वो देखो जरा, पी से लेके ये ऊपर की तरफ, यहां भी कोई पॉइंट डाल दो आप, ये पॉइंट डाल दो आप एम, ठीक है? और जो पी से नीचे की तरफ आ रहा था, इसको पॉइंट डाल दो आप एन, ठीक है ना? यहां पर हमने इतना ही वेक्टर लिया है, ओके? अब देखो, दोनों की जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, एक माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, इन दोनों ही चार्ज पार्टिकल से पॉइंट पी की डिस्टेंस बराबर है। देखो जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये रूट के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस रूट के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है ना? इसका मतलब है दोनों ही चार्ज पार्टिकल की जो स्ट्रेंथ होगी पी पॉइंट पर, यानी कि जो फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, वो इक्वल अमाउंट में आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग दिखाई दे रही है, ठीक है ना? तो हमें मैग्नीट्यूड से इसलिए मतलब है क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, उसका एंगल, यानी कि अगर इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ इक्वल है, तब जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिड पॉइंट से पास हो जाएगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा इसका ई वेक्टर, वो कहां से पास हो जाएगा? यहां से, ठीक है ना? बिल्कुल मिड पॉइंट से सीधा चला जाएगा ई वेक्टर, ओके? और जो ऊपर की तरफ फील्ड गई थी, इनका भी नाम डाल दो ई प्लस, ओके? और जो नीचे की तरफ फील्ड आ रही थी, इनका नाम डाल दो ई माइनस, ओके? आप ई प्लस और ई माइनस को रखिएगा, बहुत आसान होता है थोड़ा समझना। ई माइनस ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ई प्लस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? ऐसे याद रखते हैं। तो जो नेट फील्ड होगी पी पर, वो कितनी होगी? वेक्टर फॉर्म में लिख दो। नाउ नाउ इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट पी कितना होगा जरा? ई वेक्टर इक्वल टू द ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर, ठीक है ना? आप लोग सोच रहे हो यहाँ प्लस क्यों कर दिया? अरे भाई, रिजल्टेंट होता है ना, वो प्लस में ही लिखा जाता है, कोई भी रिजल्टेंट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में आपको ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शन किधर। जैसे आपको लोगों को लास्ट वाला लेक्चर याद होगा, तो वहां मैंने वेक्टर नहीं लिखा था, वहां मैंने डायरेक्ट ई माइनस लिख दिया था। क्यों? क्योंकि सीधा मुझे दिख रहा था, एक इधर की तरफ आ रही थी फील्ड, एक अपोजिट की तरफ जा रही थी, यानी कि 180 डिग्री की फील्ड की डायरेक्शन थी, तो हम लोग एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, कोई भी एंगल हो सकता है, आपका रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इनके बीच का एंगल हमें अभी पता नहीं है, हम चाहें तो एंगल का फॉर्मुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ना ट्रायंगुलर लॉ से निकालेंगे। ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका फील्ड वेक्टर है, उसी के करेस्पॉन्डिंग दूसरा पैरेलल वेक्टर इस ट्रायंगल में कौन सा होगा? तो जो वेक्टर पैरेलल होंगे ना, उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता चला जाता है। देखो कैसे, ट्रायंगुलर लॉ से लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना? नाउ फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ, फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है? वेक्टर का जो ट्रायंगुलर लॉ है, वो आपको मैंने 11th क्लास में ही बताया था। अगर किसी को नहीं पता हो, तो मेरी 11th क्लास वाली जो कंप्लीट लेक्चर पढ़े हुए हैं ना, वहां पर देख लो, स्टार्टिंग में ही है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ओके? अब देखो क्या करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ में सबसे पहले आपको मैं समझा दे रहा हूं। देखो, जो वेक्टर आपका पॉजिटिव है, यानी कि ई प्लस वेक्टर है, ई प्लस वेक्टर कितना हमने ट्रेस किया है? पी से लेके एम तक, यही तो वेक्टर है ना फील्ड लाइंस का, ठीक है? तो ये वेक्टर किधर की तरफ जा रहा है? ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसी के पैरेलल में इस ट्रायंगल में कौन सा वेक्टर है? देखो जरा, बी से लेके पी तक की डिस्टेंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैरेलल होगी। कहने का मतलब है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से ट्रेस करूंगा पी पॉइंट से प्लस चार्ज की, तो वो ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना? कितना होगा? पी से लेके एम तक, यानी कि पीएम वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तब पीएम वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इसी के पैरेलल वेक्टर हो जाएगा बी पी वेक्टर, ठीक है? इसका मतलब है, जो ई प्लस वाली फील्ड है, इसके पैरेलल, यानी कि इसके अपॉन में क्या होगा? बी ऑफ पी। अब देखो कैसे लिखेंगे, ई प्लस अपॉन, इसके पैरेलल क्या है? ई प्लस, यानी कि पीएम, पीएम क्या है वेक्टर? आप ऐसे ना लिखो, पहले आप ई प्लस करके लिखते जाओ, तो आसानी होगा थोड़ा सा। कैसे? जरा देखो, ई प्लस का मतलब क्या है? पीएम वेक्टर, यानी कि पीएम अपॉन ये वाली लेंथ, ये कितनी है? बीपी, कितनी हो जाएगी? बीपी इक्वल टू द,
दूसरा वेक्टर देखो ई माइनस वाला दिख गया, ये कितना है पी एन, ये पॉइंट हमने एन लिया है ना, तो पी एन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, पी एन, और अपॉन में कर दो यही पैरेलल वेक्टर पूरा का पूरा पी ए, कितना हो जाएगा पी ए, ओके, इक्वल टू द इक्वल, ये वाला इधर लिखो, इधर और इक्वल कर लो, ई वेक्टर, ई वेक्टर जो है वो पी से लेके यहां तक, ये वाला कोई पॉइंट डाल दो, आप सी डाल दो, पी सी वेक्टर जो है वो ई वेक्टर है, यानी कि पी सी वेक्टर अपॉन, अब पीसी के पैरेलल कौन सा है, ये देखो बी से लेके ए तक का ये वाला वेक्टर, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि बी ए, ओके। ये आपका ट्रायंगुलर बहुत इजीली से आप लोग समझ जाते हो, क्योंकि जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होगे पीसी, पीसी क्या है, पीसी आपका ई वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसको लिख लो आप ई वेक्टर, यानी कि ई लिखते चले जाओ, वेक्टर लिखना ही नहीं है हमको, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ई अपॉन बी ए, बी ए कितना है जरा देखो, बी ए, बी ए ये लेंथ कितनी है 2l, ये कितनी हो जाएगी 2l, ठीक है ना, इक्वल टू द पीएम कितना है, पी से लेके एम तक ई प्लस वेक्टर, क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस गया था ना, ई प्लस वेक्टर अपॉन बीपी, बीपी कितना है, बी से लेके पी तक की डिस्टेंस ये रही, कितनी है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी होता है इसको ऐसे कर पाना, अगर आप ये लॉ समझ गए ना तो बहुत ही आसानी से अपने ज्योमेट्री कोई भी वेक्टर का कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो आसानी से लगा दोगे, ठीक है ना, ज्योमेट्री से ही लगा दोगे। पीएन, पी से लेके एन तक ये वेक्टर है ना ई माइनस, पीएन आपका क्या है ई माइनस, तो ये हो जाएगा ई माइनस अपॉन में पी ए, पी से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो क्या करो, आपको ना नेट रिजल्टेंट चाहिए ना, तो रिजल्टेंट ई चाहिए ना, तो इस वाली क्वांटिटी के ये इक्वल कर लो या इसके ये इक्वल कर लो, क्यों, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस तो इक्वल है ना, कैसे इक्वल है भाई, ई प्लस और ई माइनस इन दोनों की स्ट्रेंथ पी पॉइंट पर इक्वल होगी, क्योंकि प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज इस पी पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पर रखा है ना, देखो जरा पी से लेके ए तक की डिस्टेंस और पी से लेके बी तक की डिस्टेंस इक्वल इक्वल है, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाले दोनों इकट्ठे कर लो, ये वाले दोनों इकट्ठे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं, जरा याद रखना ई अपॉन 2l, ई प्लस अपॉन दिस, ठीक है, तो ई अपॉन 2l इक्वल टू द, लिख लो पहले ई प्लस अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको ई निकालना ना, तो निकल आया ई कितना होगा, ई इक्वल टू द ई प्लस इंटू 2l अपॉन, देखो 2l इधर ले गए ना, 2l अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ई प्लस की वैल्यू पुट कर दो बस हो जाएगा। ई प्लस कितना होगा जरा प्रीवियस में देखो जाके, ई प्लस ये रहा ना, यानी कि पी पॉइंट पर प्लस वाले चार्ज की फील्ड कितनी होगी, तो आपको पता है फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज की किसी भी पॉइंट पर फील्ड कितनी होती है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो चार्ज तो क्यू है और डिस्टेंस कितनी है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो यही तो है ना डिस्टेंस। तब कुछ नहीं, बहुत आसान है इसको लिखना, देखो जरा, बट यहां लिख लो, बट ई प्लस इक्वल टू द क्यू अपॉन 4πε0 डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो रूट था ना, वो रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ई प्लस की वैल्यू पुट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नाउ ई इक्वल टू द, ई प्लस की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 2l, और देखो जरा ये पूरा लिखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा, और ये वाला ये अंडर रूट में है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दोनों का जब देखेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। आप देख लीजिएगा, बार बार लिखने से अच्छा, क्योंकि जगह नहीं थी ना, नेक्स्ट पेपर पे पहुंचना पड़ता, तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख लिया। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक ही बात होती है, ये रूट में है, इसकी पावर 1 है, कंबाइन करेंगे तो आपका 3/2 पावर हो जाएगी। क्यू इंटू 2l क्या होता है, नेक्स्ट पेपर पे तो जाना ही पड़ेगा, यहां लिख लो, बट P इक्वल टू द Q इंटू 2l। अब आपका देखो आंसर क्या आ जाएगा, P अपॉन दिस, ठीक है ना। तो चलो जरा नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं, तब E आ जाएगी आपकी P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ओके। अब आप वही केस कर सकते हो क्या,
बट या केस डालो, केस फर्स्ट, इसका केस क्या होगा? R is very greater than या much greater than from L. Now L square tends to 0 compared to the R. तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, यहाँ R को L को 0 कर दो, L स्क्वायर को, तो आंसर आ जाएगा E इक्वल टू द P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। देखो जरा, L के 0 हो जाएगा तो ये पावर जब यहाँ आएगी तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। एक्सियल पॉइंट पर कितना आया था अगर आपको याद होगा, तो एक्सियल पॉइंट पर आया था 2p अपॉन आर क्यूब आया था ना। अब रिलेशन कर सकते हो क्योंकि लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो वहां पर 2p अपॉन आर क्यूब आया था, ठीक है ना। तो चलो जरा यहां पर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर कितना आया था, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर कितना आया था, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दोनों में क्या रिलेशन है? इक्वेटोरियल पॉइंट का जो फील्ड है वो 2 टाइम्स है किसका? इक्वेटोरियल का। यानी कि अगर मैं E ऑफ एक्सिस का लिखूं इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ E ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना होगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। और ये रिलेशन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा अब आप